एक मन है, दो साइड है, तीसरी कोई साइड नहीं, और उन दोनों साइड में अटैचमेंट करने वाला केवल मन है, दूसरा कोई और है नहीं। एव शब्द का प्रयोग है। और यह भी कहा जाता है, लिखा है कि राम भजन बिनु मिटहि न कामा, थल विहीन तारु का बहु की जामा। बिना पृथ्वी के कोई वृक्ष नहीं पैदा हो सकता, आकाश में फुलवाड़ी नहीं लगाई जाती। उसी प्रकार बिना भक्ति के, बिना भजन के, बिना अनुराग के कामनाएं नहीं जाएंगी। ये दुविधा है, दोनों तरह की बातें हमारे शास्त्रों वेदों में लिखी हैं, और हम जब सोचते हैं तो दोनों बात ठीक जचती है, लेकिन दोनों सही कैसे है? हमारी 5 प्रकार की कामना है। आंख की कामना, कान की कामना, नासिका की कामना, रसना की कामना, त्वचा की कामना, बस छठी कोई कामना हो ही नहीं सकती। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई हो, ये 5 प्रकार की कामना है। इन 5 प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के द्वारा हम आनंद चाहते हैं। ये मैटर है, उपकरण है। इस करण के द्वारा, इस सामग्री के द्वारा हम आनंद चाहते हैं। आंख का सुख बोलते हैं, लेकिन सुख तो मन को मिलता है, और मन आत्मा में अध्यस्त है, इसलिए हम कहते हैं हमको सुख मिल रहा है। यानी आंख प्लस मन मिलकर मैं को सुख देता है। लॉजिक से तो समझ में आती है बात कि आंख आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, यानी जिनसे इनकी कामना होती है, वो सब माया से बनी है, और मन भी माया से बना है। तो इतना तो ये माइक सामान है, और ये संसार भी माया का बना है। तो दोनों सजातीय हैं। इसलिए जब संसार को हम देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते हैं, तो मन का अटैचमेंट नेचुरल हो जाता है। एक जाति के हैं ना, जैसे ये मिट्टी का ढेला है, इसकी जाति क्या है? मिट्टी, पृथ्वी। तो इसका पृथ्वी से अनुराग नेचुरल है। ये आपने हाथ में पकड़ रखा है मिट्टी को, हाँ, हाथ छोड़ दीजिए आप, बस अपने आप को मिट्टी उसको खींच लेगी। ऐसे ही ये मन है, इंद्रियों के साथ संसार में खिंच जाता है अपने आप। तो ये 5 प्रकार की हमारी जो कामना है, वो है तो आनंद के लिए, हाँ, और वही 5 प्रकार की कामना हम भगवान के प्रति करें तो उसी को भक्ति कहते हैं, अनुराग कहते हैं। तो संसार संबंधी 5 कामना छोड़ दे, इसका नाम वैराग्य। भगवान संबंधी 5 कामना कर ले, इसका नाम अनुराग।